सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित भाग 1 अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 2.1 निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स ऋण 1/2 कोस इनवर्स ऋण कर्ण 3/2 कोसेक इनवर्स 2। इस टाइप के सवालों को करने के लिए हमें प्रतिलोम फलनों की मुख्य शाखा के परिसर मालूम होना चाहिए। हिंदी मीडियम की बुक में पेज नंबर 46 पर ये लिखे हुए हैं। तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा लिखना चाह रहा था यहाँ। जैसे साइन इनवर्स है, इसकी मुख्य शाखा का जो परिसर है वो -π/2 कामा π/2 बड़े कोष्ठक के अंदर है, मतलब ये π/2 ऋण का और धन के दोनों शामिल है। इसके बाद कॉस इनवर्स का जो परिसर होता है मुख्य शाखा का 0 से π बड़े कोष्ठक के अंदर। इसके बाद आता है हमारा कोसेक इनवर्स, इसका जो परिसर होता है -π/2 बड़े कोष्ठक के अंदर ऋण 0 कोष्ठक के अंदर। इसके बाद सेक का आता है, सेक इनवर्स का 0π - 1/2 बड़े कोष्ठक के अंदर 0π और ऋण लगा के 1/2। इसी टाइप से टेन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर छोटे कोष्ठक के अंदर -π/2 इसी प्रकार से कॉट इनवर्स का होगा छोटे कोष्ठक के अंदर 0 से π। ये हमें यदि याद है तो हम इस प्रश्नावली को, इस अध्याय को अच्छे से कर पाएंगे। ये फंडामेंटल बात है, इसके माध्यम से ही हम आगे सवालों को कर पाएंगे। जैसे पहला सवाल था हमारा साइन इनवर्स ऋण 1/2। इसको करने का तरीका है, इसको a के बराबर मानते हैं हम, बराबर ये माना। इसको आगे लिखेंगे हम तो इसको लिख पाएंगे साइन ए बराबर ऋण 1/2 लिख पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइन 30 अंश बराबर 1/2 होता। 30 अंश को रेडियन में चेंज करेंगे तो 30 गुणित π/180 करते थे हम, 0 से 0 कट गया, 3 कम 3 3 18, तो ये π/6 आया। क्या लिखेंगे साइन π/6 = 1/2। अगले पद में हम क्या करेंगे, ये साइन ए लिखा बराबर यहाँ पर हम देख रहे हैं ऋण लिखा 1/2 मतलब साइन π/6। हम ये भी जानते थे कि साइन -θ बराबर -sin θ होता है, इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर साइन -π/6। चूँकि हम जानते हैं साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर बड़े कोष्ठक के अंदर -π/2 कामा π/2 होता है, इसलिए a बराबर -π/6। देखिए ऋण 90 धन 90 ये इंटरवल दे रखा था हमें मुख्य शाखा का परिसर साइन इनवर्स की, तो ये π/6 से -30 डेफिनेटली इसके अंदर है, यही मुख्य मान होगा। ये आंसर होगा हमारा पहले क्वेश्चन का। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया था हमें कॉस इनवर्स √3/2। इसी का सेकंड क्वेश्चन था हमारा कॉस इनवर्स √3/2। इसके बराबर हम ये मानते हैं। अब इसको लिखेंगे हम कॉस ए बराबर √3/2। हम जानते थे ये कॉस 30 अंश का मान होता है और 30 अंश को रेडियन में चेंज करेंगे तो ये π/6 आ जाएगा। हम जानते हैं, सब बाजू में लिख दिया, चूंकि कॉस 30 अंश बराबर √3/2। 30 अंश हम 90 निकाला, 30 अंश रेडियन π/6 था, तो ये मिला हमें कॉस ए बराबर कॉस π/6। फिर से हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं
हम जानते हैं कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर बड़े कोष्ठक के अंदर 0 पाई है या होता है, इसलिए a बराबर π/6। डेफिनेटली 30 अंश 0 पाई के बीच में है, आंसर लिख देंगे हम। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा होता है। इसी टाइप से तीसरा दिया था कोसेक, तीसरा मैं यहाँ के बाजू में करना चाह रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन था हमारा कोसेक इनवर्स 2, इसके बराबर ये माना। इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिख पाएंगे हम कोसेक के बराबर 2। हम जानते थे साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन 30 का 1/2, तो कोसेक 30 का 2/1 होगा। तो ये किसका मान है हमारा, कोसेक 30 अंश यानी π/6 का मान है। क्या लिखा है यहाँ, कोसेक के बराबर कोसेक π/6। चाहो तो बाजू में आप लिख सकते हो, चूंकि हम जानते हैं कोसेक 30 अंश बराबर 2 होता है। 30 अंश को रेडियन में चेंज किया तो π/6 बन गया। अब इसको में लिख देंगे, चूंकि कोसेक इनवर्स का की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 कामा π/2 -0 होता है, इसलिए a बराबर π/6। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, ये जो बातें थी हमारी रफ बात थी, ये पूरे अध्याय 2 में काम आएगी। हमें प्रतिलोम फलनों की मुख्य शाखा के परिसर याद रहेंगे तो कोई भी सवाल को हम आसानी से कर पाएंगे। इसके आगे के सवालों को अब देखेंगे हम। सवाल नंबर 4, tan इनवर्स -√3। 4 नंबर देखा हमने, tan इनवर्स -√3 बराबर a माना। इसको हम लिख सकते हैं tan a बराबर -√3। हम जानते हैं कि tan a बराबर माइनस, ये tan 60 अंश का मान होता है, 60 अंश यानी π/3। √3 tan 60 अंश का मान होता है, क्योंकि आप लिख सकते हैं बाजू में यहाँ पर tan √3 ऐसा दिया था हमें, ये सॉरी हम जानते हैं, ऐसा लिखेंगे कि tan जो 60 अंश है वो √3 के बराबर होता है। और 60 अंश को रेडियन में चेंज करके 60 गुणित π/180 लिखेंगे हम। 0 से 0 कट गए, 6 कम 6 6 3 18, तो ये हमारा मिला हमें tan π/3 √3 के बराबर। अगले पद में tan a बराबर, इसको ले सकते हैं tan -π/3, क्योंकि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 कामा π/2 छोटे कोष्ठक के अंदर होता है, इसलिए a बराबर -π/3। यही आंसर हुआ, मुख्य मान होगा हमारा। सवाल नंबर हमारा 5 आता है। सवाल नंबर 5 आता है। 5 क्या था हमारा, कॉस इनवर्स -1/2। इसको भी 1 के बराबर माना हमने। ये हो जाएगा हमारा cos a बराबर -1/2, cos a बराबर -1/2 हम जानते हैं का 60 का मान होता है, 60 यानी π/3। हम देख रहे हैं क्या, चूंकि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर
जीरो, बड़े क्वेश्चन में 0 पाई होता है। ये तो नेगेटिव है, तो क्या करेंगे हम, चेंज करना पड़ेगा। कॉस ए बराबर कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। 11 में पढ़ रखा हमने उस सूत्र के माध्यम से। इसको ऐसा लिख पाएंगे, इसको ऐसा लिख पाएंगे हम। अब हम कॉस पाई माइनस थीटा है, थीटा एन पाई बाई 3 है, तो यानी इस वाली बात को ऐसा लिख पाएंगे। इसका मतलब कॉस से बराबर, अब इसको कॉस लिख देंगे हम, एलसीएम 3 आएगा और 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा जी। अगले पद में हम लिखेंगे इसको कॉस से बराबर कॉस 2 पाई बाई 3। इस अर्थात हम लिख सकते हैं अब a बराबर 2 पाई बाई 3, जो कि देखिए आप कॉस की मुख्य शाखा में सम्मिलित है 0 से 180 अंश तक, और j क्या है अपना 2 पाई बटे 3 यानी 360 बटे 3 120 अंश होगा। इसका मान हम हल करेंगे तो वो इसके अंदर है, यही आंसर होगा। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर हमने 5th देखा। हम कह रहे थे यदि यहाँ से हम मान नहीं निकाल पा रहे थे, वो जो भी मान मिल रहा था वो इस परिसर के अंदर नहीं था, इसलिए हमने इसको उस चक्र के माध्यम से जो हमने 11th में पढ़ रखा था उसको चेंज किया हमने, और चेंज करने पर जो इस परिसर में शामिल होती हुई ए का मान दिख रहा है यही मुख्य मान कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 6 की। 6 नंबर क्वेश्चन था हमारा टेन इनवर्स ऋणिक, इसके बराबर ए माना हमने, ये हो जाएगा हमारा टेन ए बराबर ऋणिक। हम जानते थे टेन ए बराबर ऋणिक, एक किसके बराबर है, टेन 45 मतलब पाई बाई 4। इसको ले सकते हैं हम टेन ए बराबर 10 माइनस पाई बाई 4, चूंकि टेन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर माइनस पाई बाई 2 कामा पाई बाई 2 है होता है, इसलिए ए बराबर माइनस पाई बाई 4 यही हमारा आंसर होगा। 7वें की बात करते हैं हम, इसी टाइप 7वां करेंगे हम। 7वां क्या था हमारे पास, सेक इनवर्स 2/√3 बराबर ए के मानेंगे, हमने ये माना है, इससे हमें मिलेगा सेक के बराबर 2/√3। अब हम जानते थे कॉस होता कास का उल्टा सेक होता, और कास हमें 30 अंश का मान मालूम था, करनी 3/2, पक्का सेक 30 का 2/3 होगा। तो ये जो मान होगा वो सेक 30 अंश के बराबर होगा। सेक 30 अंश को रेडियन में चेंज करके लिख देंगे अगले पद में हम, सेक के बराबर, इसको लिख सकते हैं सेक पाई बाई 6। फिर हम लिखेंगे यहाँ चूंकि सेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 पाई माइनस 1/2 होता है, इसलिए ए बराबर पाई बाई 6 ये मुख्य मान होगा। ये 7वां क्वेश्चन हुआ। इसी टाइप से 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 8वां दिया था हमें कॉट इनवर्स √3, इसके बराबर भी एक मानेंगे हम, इसको लिख पाएंगे हम कॉट ए बराबर √3। हम जानते थे कॉट ए बराबर ये √3, हम जानते हैं ये कॉट 30 अंश का मान होता है, 30 को पाई बाई 6 लिख सकते हैं हम। थोड़ी अच्छा की बात है, √3 कॉट 30 अंश का मान होता है, जरूरत पड़ेगी तो मैं सिखा दूंगा आपको कैसे निकलता है। चूंकि कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर
हम कहते हैं ये 0। अभी हमने इसको देखा था, सारी की सारी सारणी हमने लिख रखी थी। उस सारणी में साइन था, कास था, कोसेक था, सेक था, टेन था और कॉट इनवर्स था। वो तो कॉट इनवर्स 0 से पाई था, वो हमने लास्ट सबसे लास्ट में लिखा था 0 से पाई होता है। इसलिए ये बराबर पाई/6 हमारा ये आंसर होगा, ये मुख्य मान होगा। 9वां सवाल देखेंगे इसी टाइप से हम। छोटे छोटे क्वेश्चन एक बोर्ड में कर रहा हूँ मैं इनको। ये था हमारे पास कॉस इनवर्स ऋण 1/√2। इसको ये हमने माना। क्या लिखेंगे? कॉस ए बराबर ऋण 1/√2। कॉस ए बराबर ऋण 45 अंश का मान होता है, ये 45 यानी पाई/4। चूँकि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर बड़े कोष्ठक के अंदर 0 से पाई होता है, इसलिए कॉस ए बराबर कॉस पाई/4 इसको लिखना पड़ेगा। किस सूत्र से हम जानते थे? cos π - थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है। इस सूत्र का यूज किया हमने। इसको आगे हल करेंगे तो cos ए बराबर लघुत्तम आया हमारे पास 4 आएगा और 4 पाई में से 1 पाई गए तो 3 पाई बचेंगे यहाँ। तो जो ए रहेगा, ए का मान 3π/4 होगा। यही मुख्य मान होगा। क्लियर? नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है इसमें, 0 से पाई था, इसलिए इस प्रकार से 11th के चक्र का यूज करके हमने इसको पॉजिटिव बनाया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। 10 क्या था? कोसेक इनवर्स -√2। इसके बराबर ये माना हमने। आगे करेंगे हम तो कोसेक के बराबर हो जाएगा -√2। हम जानते हैं कोसेक के बराबर ऋण ये हो जाएगा कोसेक पाई/4। कोसेक ए बराबर कोसेक -π/4। चूँकि कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर हमने देखा था -π/2 π/2 ऋण 0 होता है, इसलिए a बराबर -π/4 ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हमने ये 10 क्वेश्चन को हल कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, मान ज्ञात कीजिए tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 और 12 भी ऐसा ही था। 12 भी हमें करना है। इसमें हम करने के लिए पहले मानेंगे कि ये जो है ए के बराबर है, इनवर्स 1 बराबर ए है, कॉस इनवर्स ऋण 1/2 बी है और साइन इनवर्स ऋण 1/2 सी है। इसको हमने माना है हमने, ये माना लिख दिया। इसको समीकरण नंबर 1 भी कह दिया। अब क्या करेंगे हम? इसको सॉल्व करेंगे, बी को, ए को, बी को, सी को, तीनों की वैल्यू यहाँ रख देंगे लास्ट में, तो आंसर आ जाएगा। चूंकि tan इनवर्स 1 = a है, इसको हम लिख पाएंगे tan a बराबर 1। ये हो जाएगा tan a बराबर tan 45 है π/4, तो a का जो मान है वो π/4 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। इसी टाइप से हमने माना था चूंकि cos इनवर्स ऋण 1/2 बराबर b माना था, तो ये cos b बराबर ऋण 1/2। हम जानते हैं 1/2 का 60 अंश का मान होता है, π/3 कहते थे उसको हम। cos b बराबर माइनस cos π/3, 60 अंश का मान है ये। 60 यानी हम कहते हैं 60 अंश को जब हम रेडियन में चेंज करते थे π/100 से गुणा करते, उससे ये π/3 आया है। चूँकि
कॉस इनवर्स का की मुख्य शाखा का परिसर 0 पाई होता है बड़े कोष्ठक के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको चक्र के माध्यम से चेंज करेंगे। कोस बी बराबर कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 लिख पाएंगे। 180 ऋण थीटा कॉस 180 ऋण थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, थीटा बराबर पाई बाई 3 है, यानी इस बात को हम ऐसा लिख पाएंगे। अगले पद में कॉस बी बराबर एलसीएम अगर इसका निकालेंगे हम इस तरफ इस एंगल का 3 आएगा एलसीएम, और 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा तो 2 पाई अपान 3 हो जाएगा। तो यहाँ जो b की वैल्यू होगी वो 2 पाई बाई 3 होगी। इसी टाइप से हम बात करते हैं हमारे तीसरे वाले की जो मान रखा था हमने, चूँकि साइन इनवर्स ऋण 1/2 बराबर सी था हमारा, तो ये हो जाएगा साइन सी बराबर ऋण 1/2, साइन सी बराबर 1/2 30 अंश का मान मतलब पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6, साइन सी बराबर साइन माइनस पाई बाई 6, इसलिए हम कह देंगे सी बराबर माइनस पाई बाई 6, क्योंकि हम जानते थे जो साइन इनवर्स की जो मुख्य शाखा का परिसर होता है वो माइनस पाई बाई 2 कामा पाई बाई 2 बड़े कोष्ठक के अंदर ये होता था, ऐसा हमने देखा था। तो इसलिए जो फ्री का मान होगा वो माइनस पाई बाई 6 होगा। ये सभी का नंबर बी का जो मान निकाला 3 कह दिया, इसको 4 कह दिया। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2, 3 व 4 से मान रखने पर मान रखेंगे हम। ए का मान था पाई बाई 4, बी का मान था 2 पाई बाई 3 और सी का मान था ऋण पाई बाई 6। एलसीएम आएगा इसका 12, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12, इसमें हर का भाग देते थे लघुत्तम में 3 आएगा, 3 गुणा 3 पाई से करेंगे 3 पाई, ऐसे ही यहाँ 3 का 12, 3 चौको 12, 4 का 2 करेंगे 4 दूनी 8 पाई, ऋण 6 दूनी 12 यहाँ आ जाएगा 2 पाई। हम बात करते 8 3 11 में से 2 का 9, तो 9 पाई बटे 12 हो जाएगा। काटेंगे हम 3 3 का 9 3 पाई और 3 चौको 12, इस प्रकार से हमारा 3 पाई बाई 4 इसका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 12 था मान ज्ञात कीजिए, इसको ए माना धन 2, इसको बी माना, साइन इनवर्स 1/2 को समीकरण नंबर 1 कह दिया। क्योंकि कॉस इनवर्स 1/2 बराबर ए माना है हमने, इसको लिख सकते कॉस ए बराबर 1/2। हम जानते हैं 1/2 कॉस 60 का मान होता है, 100 यानी पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3। क्योंकि हम जानते हैं कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 पाई होता है, इसलिए इसका मुख्य मान ए बराबर पाई बाई 3 होगा। समीकरण नंबर 2 बना दिया इसको। इस टाइप से हमें एक बात और मानी थी हमने, क्या मानी थी कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर हमने बी माना है, तो ये हो जाएगा साइन बी बराबर 1/2, साइन 30 का मान होता है, तो साइन बी बराबर 30 यानी पाई बाई 6। हम बात करते हैं b बराबर पाई बाई 6 होगा, ये मुख्य मान होगा, इसलिए मुख्य मान होगा क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का जो परिसर होता है वो माइनस पाई बाई 2 कामा पाई बाई 2 बड़े कोष्ठक के अंदर होता है ना, ये जो उसका मुख्य मान होगा। समीकरण नंबर 3 कह दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर a + 2b था समीकरण नंबर 1, इसमें a का मान था पाई बाई 3 धन 2b का मान था पाई बाई 6। इसको करेंगे आगे हम 2 एकम 2 2 3 6 लघुत्तम आया 3 पाई प्लस पाई लिख देंगे, जब हर समान तो अंश वैसा वैसा लिखते हैं, तो ये 2 पाई बाई 3 हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का हल हो जाएगा। अब वो कह रहे थे कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y तो
ये 4 में से कौन सी बात सही होगी, वैकल्पिक बात थी हमारी। हमें मालूम था कि साइन इनवर्स का जो परिसर था मुख्य शाखा का वो -π/2 π/2 था। इसमें कौन सी बात तब समझ में आ रही है, क्योंकि ये बड़ा कोष्ठक है इसलिए छोटा है बराबर है, ये वाली बी वाला आंसर सही होगा। छोटा है बराबर इसका मतलब होता है बड़े कोष्ठक का दोनों ओर छोटा है बराबर लगा हुआ है, -π/2 छोटा है बराबर बाय के, छोटा है बराबर है π/2 के। अगला 14वां क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव था लेकिन इसको हल करना पड़ेगा तब निकलेगा। हमारे पास क्या दे रखा था, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। इसको ए मान लिया हमने, इसको बी मान लिया, मन से समीकरण नंबर 1 कह दिया। चूंकि tan इनवर्स √3 बराबर ए है, यानी क्या कहेंगे, tan a बराबर √3 है। tan a बराबर √3 मतलब हम जानते हैं tan 60 π/3, a का मान हमारे पास π/3 होगा क्योंकि इसके परिसर में शामिल है ये tan इनवर्स के। मुख्य मान a बराबर π/3 होगा। समीकरण नंबर इसको चाहो तो 2 कह देंगे हम। b इसी तरह b बराबर क्या था हमारे पास, sec इनवर्स -2 था, या हम कह देंगे sec b बराबर -2 हो जाएगा। हम जानते थे, क्या जानते थे हम, कि जो cos है cos का उल्टा sec होता है, और cos 30 अंश का मान 1/cos 60 अंश का मान 1/2 होता था, cos 60 का मान 1/2 होता था, तो sec का 2/1 होगा। तो ये sec 60 का है, यानी sec 60 है, हम कहेंगे π/3 है, क्योंकि sec का परिसर पॉजिटिव देखा था हमने, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, sec b बराबर sec π-π/3 लिख सकते हैं हम। sec 180 थीटा बराबर -sec थीटा होता है, इस बात को ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसको आगे करेंगे हम, तो sec b बराबर ये हो जाएगा हमारा sec 2π/3, तो b बराबर 2π/3 इसका मुख्य मान मिलेगा। इसको 3 नंबर कह देंगे हम। और रफ में समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखेंगे हम, तो क्या π/3 -2π/3 एल से हमारा 3 π - 2π घटाने पर -π/3 आ रहा है। इसका ये उत्तर होगा -π/3। उत्तर हम हल करके निकालते हैं, कहीं से देख के लिखते नहीं है। इस तरह से हम प्रश्नावली 2.1 को ख़त्म कर लिए। इसके आगे हम आने वाले वीडियो में